A very good morning, BBPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 4th. In previous class, we discussed chapter number 7 of Maths, that is division. Clear to you all? All of you complete your works in your notebook. I hope clear to you all. Now, class 4. Today we discuss next chapter, next topic, that is chapter number 8, fractions. आज हम class 4 chapter number 8 देखेंगे fractions का. क्लियर? क्लास 4 फ्रैक्शंस आप थर्ड क्लास में भी पढ़ते हुए आए होंगे, आपको पता होगा फ्रैक्शंस क्या होता है. किसी भी होल पार्ट, किसी भी होल फिगर का जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. नाउ सी हियर, व्हेन वन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एक ऑब्जेक्ट का या एक ग्रुप ऑफ थिंग्स का जो पार्ट्स में डिवाइड होता है, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ अ होल. पूरे होल का जो फ्रैक्शन कहलाता है वो. ठीक है. जैसे ये दिया, कोई भी एक पार्ट हो, कोई भी एक फिगर हो, उसको हम डिवाइड कर दें. ठीक है. और उसका हर एक पार्ट जो हमने डिवाइड किया है, उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे यहाँ देखो, आपको दिया हुआ है वन होल. ये पूरा डायग्राम अभी आपके लिए सर्कल क्या है? वन होल है. ठीक है ना. आप इसका एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा ही समझ लो. हमने एक पिज़्ज़ा लिया है, ये पूरा पिज़्ज़ा एक क्या हो गया? वन होल. अभी इसमें हमने कोई पार्ट्स डिवाइड नहीं किए. ठीक है. अब इधर देखो, ये पिज़्ज़ा के पार्ट्स, वन होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट. एक पिज़्ज़ा के हमने 4 पार्ट्स कर दिए इक्वली में. कभी आपने डोमिनोज से या स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो आपने हमेशा देखे होंगे कि वो आपको 4 इक्वल पार्ट्स में पिज़्ज़ा को देता है क्लास 4. ठीक है. हमने इक्वली पार्ट्स में उसको 4 डिवाइड्स में डिवाइड कर दिया एक पिज़्ज़ा को. ठीक है. एक होल को हमने, पूरे एक फिगर को, एक पिज़्ज़ा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब इधर देखो, वन पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट हमने ले लिया, एक पिज़्ज़ा हमने खा लिया, और उसका फिगर, उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? वन पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. एक पार्ट ले लिया हमने 4 पार्ट्स में से, तो वन पार्ट ले लिया. टोटल पार्ट्स कितने थे? 4. उसमें से हमने खा लिया, तो इस एक पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4. नाउ 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स और 3/4. बाकी जो 3 पार्ट्स जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे, उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4. क्यों? क्योंकि 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास 3 पार्ट्स रह गए. हमने एक पार्ट खा लिया उसका पिज़्ज़ा का, और 3 पार्ट्स रह गए. तो जो पिज़्ज़ा हमने खा लिया उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4. और जो पिज़्ज़ा बचा है उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4. 4 नीचे क्यों आता है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे हमारे पास. टोटल पिज़्ज़ा के पार्ट्स कितने थे? 4. 1 हमने खा लिया तो उसका 1/4 फ्रैक्शन हो गया, जितना पिज़्ज़ा हमने खाया. और जो रिमेनिंग पिज़्ज़ा था 3/4, वो हमारा रह गया, उसका फ्रैक्शन 3/4 हो गया. क्लियर क्लास 4? नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों? अपर पार्ट इक्वल्स टू लोअर पार्ट, अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट. और अपर पार्ट में क्या आता है? पार्ट्स ऑफ बीइंग रेफर्ड टू, एंड लोअर पार्ट में आता है पार्ट्स एंड ऑल. मतलब अभी हमने देखा था प्रीवियस में, अभी जस्ट नाउ, कि हमने पिज़्ज़ा के टोटल इक्वल पार्ट्स कितने थे? 4. तो पार्ट्स एंड ऑल मीन्स लोअर, हमने नीचे 4 लिखा था. एंड पार्ट ऑफ बीइंग रेफर्ड टू, हमें किसका निकालना है? अपर पार्ट किसका निकालना था? कि जो हमने पिज़्ज़ा खाया, जो पिज़्ज़ा खाया वो था 1 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा. एंड पार्ट्स एंड ऑल, कितने पार्ट्स थे पिज़्ज़ा के अंदर? 4. ऐसे ही सेम हमें रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा निकालना था. तो पार्ट्स ऑफ बीइंग रेफर्ड टू हमें रिमेनिंग निकालने थे, तो 3 थे. एंड पार्ट्स एंड ऑल कितने? 4 हो गए. क्लियर टू यू ऑल? आपको समझ में आया फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट. ठीक है. सेम हेयर. नाउ सी, न्यूमरेटर क्या होता है बच्चों? द अपर पार्ट ऑफ बीइंग रेफर्ड टू ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ऊपर वाले डिजिट जिसके जो हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या कहलाती है? न्यूमरेटर. आप पहले भी पढ़ते हुए आए हैं क्लास 4th. ठीक है, प्रीवियस क्लास में. अब डिनोमिनेटर, द लोअर पार्ट्स इन ऑल ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर वो होता है जो डिवाइड हो, जो नीचे आता है. ठीक है. जिसके बारे में हमको बताना है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स इतने थे. टोटल पार्ट्स हो या फिर लोअर पार्ट्स हो, टोटल पार्ट्स को ही हम डिनोमिनेटर कहते हैं, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स. और न्यूमरेटर जिसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है. क्लियर? सेम आपने जो पिज़्ज़ा खाया था, आपने कितना पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा खाया था? 1. ठीक है ना. तो आपको किसका निकालना है यहाँ पे? फ्रैक्शन. कि आपने पिज़्ज़ा खाया, आपको उसका फ्रैक्शन निकालो. तो टोटल नंबर पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स थे? 4. उसमें से आपने कितना पिज़्ज़ा खाया? 1. तो आपका 1/4 क्या होगा? फ्रैक्शन. और उसमें 1 क्या होगा? न्यूमरेटर. 4 क्या होगा? डिनोमिनेटर. 4 डिनोमिनेटर इसलिए होगा, फॉर्मूला देखना है आपको, पार्ट्स एंड ऑल, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है.
और आपने पिज़्ज़ा खाया, उसका फ्रैक्शन निकाला है, पार्ट ऑफ बीइंग रेफर टू 1/4। समझ में आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऐसे ही सेम 3/4 रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा कितने थे 4 और कितने रिमेनिंग बचे 3 बचे तो 3/4। तो 3 आपका क्या हो गया न्यूमरेटर, 4 होगा आपका डिनोमिनेटर। क्लियर क्लास 4th? अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। टुडे वी डिस्कस फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने फ्रैक्शंस पढ़ा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर टू यू ऑल? हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने फ्रैक्शंस पढ़ा है। लिसन दिस वीडियो केयरफुली। आपको वीडियो केयरफुली सुनना है और समझना है। क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक चिल्ड्रन।